हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्टार अकेडमी ढलियारा में। तो जैसा कि आपको पता है, हिमाचल प्रदेश पुलिस की भर्ती आ चुकी है और हमारी हिमाचल की सीरीज जब वो शुरू हो गई है। तो आज मैं हिमाचल का आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ और वो टॉपिक आपका रहने वाला है पर्सनैलिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के इंपॉर्टेंट व्यक्ति। तो हिमाचल प्रदेश के इंपॉर्टेंट व्यक्ति की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज डिस्ट्रिक्ट मंडी से पढ़ेंगे और मंडी में सबसे पहले हमारे आते हैं पंडित सुखराम। तो बात कर लेते हैं पंडित सुखराम जी की बात करते हैं। इनका जो बर्थ हुआ था वो कब हुआ था और मंडी के कौन से स्थान पर हुआ था। तो इनका जन्म जो हुआ था वो 26 जुलाई 1927 में जिला मंडी के अरनिया गांव में हुआ था। बहुत बार पूछा गया है कि इनका जो बर्थ हुआ था वो कब हुआ था। तो इनका जो बर्थ जो है, जन्म जो है 26 जुलाई 1927 को जिला मंडी के अरनिया में हुआ था। अब बात आती है कि इस पर्सनैलिटी को पंडित सुखराम जी जो हैं इनको हम क्यों याद रखते हैं। तो पंडित सुखराम जी जो हैं इन्होंने 1967 की बात करें, 1960 की बात करें, 1967 की बात करें तो इन्होंने हमारे हिमाचल प्रदेश में एक पीडब्ल्यूडी और वित्त मंत्री के रूप में भी काम किया है। और 1996 की बात कर लें, 1996 की बात कर लें तो 1996 में पंडित सुखराम जी जो थे ये हमारे राज्य संचार मंत्री रहे थे। और बात कर लेते हैं पंडित सुखराम जी की कि इन्होंने हिमाचल में रहकर जो था वो किस दल की स्थापना की थी। तो हिमाचल में रहकर जो था इन्होंने हिमाचल विकास कांग्रेस नामक दल की स्थापना भी किसने की थी? पंडित सुखराम जी ने की थी। नेक्स्ट पर्सनैलिटी की बात करें, सेकंड पर्सनैलिटी आपकी आती है ठाकुर करम सिंह। सेकंड पर्सनैलिटी आपकी आती है ठाकुर करम सिंह। तो ठाकुर करम सिंह जी की बात कर लेते हैं। इनका जो बर्थ हुआ था, इनका जो जन्म हुआ था वो आपका 10 जुलाई 1919 को जिला मंडी के अनु में हुआ था। ठीक है। और आपको पता हमारा हिमाचल प्रदेश जो था 1956 का दौर था और 57 का दौर जो था, तो उसमें हमारा हिमाचल जो था एक क्षेत्रीय परिषद के रूप में जाना जाता था। तो हमारा जो क्षेत्रीय परिषद जो था उसके जो पहले अध्यक्ष बने थे वो आपके ठाकुर करम सिंह बने थे। अब क्वेश्चन पूछा जाए कि ठाकुर करम सिंह जो थे वो किस हिमाचल प्रदेश में किसके अध्यक्ष थे, तो ठाकुर करम सिंह जो था 1957 में हमारे क्षेत्रीय परिषद जो था उसके अध्यक्ष बने थे। तो नेक्स्ट पर्सनैलिटी की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पर्सनैलिटी आपकी आती है थर्ड, और थर्ड पर्सनैलिटी है भाई हिरदाराम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलते हैं इनके। तो भाई हिरदाराम की बात कर लेते हैं। इनका जो बर्थ हुआ था वो कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो इनका जो जन्म हुआ था वो 28 नवंबर 1885 में हुआ था। 28 नवंबर 1885 को जिला मंडी में जो था इनका जन्म हुआ था। अब हम इनको क्यों याद रखते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो बात कर लेते हैं मंडी में गदर पार्टी की स्थापना। वैसे हमें पहले पता होना चाहिए कि ये गदर पार्टी जो थी वो कब बनी थी। तो 1913 का दौर था, 1913 का दौर था। ठीक है। गदर पार्टी की स्थापना जो था सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल जी के द्वारा की गई थी। पर बात आती है भाई हिरदाराम। तो भाई हिरदाराम जो थे इन्होंने मंडी में, ठीक है, लाला हरदयाल की बात करें तो सैन फ्रांसिस्को की बात आती है, और मंडी में बात करें कि मंडी में गदर पार्टी की स्थापना जो है वो किसने की थी, तो मंडी में आपकी जो गदर पार्टी की स्थापना जो थी वो आपकी भाई हिरदाराम जी ने की थी। और बात कर लेते हैं आपका लाहौर बम षड्यंत्र जो हुआ था। ठीक है। लाहौर बम षड्यंत्र जो हुआ था उसमें जो था हमारे भाई हिरदाराम जी जो थे वो भी, उन्होंने भी इसमें जो था सहयोग किया था। तो उसमें सहयोग करने के बाद जो था उनको जो था आजीवन कारावास सुनाया गया था। और जब उनको आजीवन कारावास सुनाया गया तो उनको जो था वो किस जेल में रखा गया था, तो आजीवन कारावास मिलने के बाद भाई हिरदाराम जो थे इनको अंडमान निकोबार की बात कर लेते हैं। तो ये हमारा एक जो है वो द्वीप समूह है और इसकी कैपिटल जो आपकी पोर्ट ब्लेयर रहती है। अंडमान अलग है और निकोबार जो है अलग है। इन दोनों को जोड़कर जो है वो आपका अंडमान बनता है जिसकी कैपिटल आपकी पोर्ट ब्लेयर है। अब देखो, जब इनको एक भाई हिरदाराम जो थे इनको कारावास, आजीवन कारावास दिया गया, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपकी एक जेल है, उस जेल का नाम था सेल्युलर जेल। और सेल्युलर जेल में इन्होंने अपना कारावास जो था वो काटा था।
अब बात आती है कि इनको जो था वो जेल से जो था वो कब रिहा किया गया, तो 30 अप्रैल 1927 को जब आपका साइमन कमीशन चला हुआ था, तो उस दौरान जो था इनको जो था जेल से जो था वो रिहा किया गया था। और नेक्स्ट पर्सनैलिटी की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पर्सनैलिटी जो है वो आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है, और वो पर्सनैलिटी आपकी डॉक्टर वाई.एस. परमार, यशवंत सिंह परमार। तो यशवंत सिंह परमार की बात कर लेते हैं। इनका जो बर्थ हुआ, इनका जो जन्म हुआ, वो कब और कहां पर हुआ। तो डॉक्टर वाई.एस. परमार जो है, इनका जो जन्म हुआ था वो 4 अगस्त 1906 को हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के चहनालग गांव में हुआ था। कई बार क्या होता है, वहां पर चहनालग गांव नहीं लिखा होता है, वहां पर आपको ऑप्शन दिया होगा बागंथन। यहाँ पर बागंथन दिया होगा तो आपने बागंथन जो है वो टिक कर देना है। अब बात कर लेते हैं, इन्होंने अपने हाई स्कूल की पढ़ाई और ग्रेजुएशन की पढ़ाई जो थी वो कहाँ से की थी। तो डॉक्टर वाई.एस. परमार की बात करें, इन्होंने अपने हाई स्कूल की पढ़ाई जो थी वो नाहन हाई स्कूल से की थी, और इन्होंने जो अपनी ग्रेजुएशन जो कंप्लीट की थी वो लाहौर के क्रिश्चियन विश्वविद्यालय से की थी। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आपको बताया इन्होंने एक डॉक्टरेट की उपाधि भी ली थी। तो इनको जो डॉक्टरेट की उपाधि जो थी वो किस यूनिवर्सिटी से मिली थी, किस विश्वविद्यालय से मिली थी। तो इनको जो डॉक्टरेट की उपाधि जो मिली थी वो आपकी लखनऊ विश्वविद्यालय से मिली थी। अब बात कर लेते हैं, तो हमारे जो डॉक्टर वाई.एस. परमार जो थे, ये भी हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात आई, स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुई थी। तो हमारे डॉक्टर वाई.एस. परमार जो थे, ये भी एक राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता रहे थे। तो बात कर लेते हैं, इन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए क्या क्या किया था। तो 1946 का दौर था, 1946 का दौर था। आपको पता, हमारा एक मिशन आया था, कैबिनेट मिशन। तो 1946 में आपका कैबिनेट मिशन आया था। कैबिनेट मिशन जो था, इसके आपके 3 मेंबर थे, अलेक्जेंडर, पेंथिक लॉरेंस और क्रिप्स। इन तीनों में बात कर लें, सबसे इंपॉर्टेंट रहता था हमारा क्रिप्स। इसी मिशन के तहत हमने संविधान जो था वो बनाने शुरू किया था। पर हिमाचल के भी कुछ लोग जो थे इस मिशन में गए हुए थे। तो अब 1946 की बात करें, 9 दिसंबर 1940 का दौर था, आपकी संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तो बात कर लेते हैं कि हिमाचल का कौन सा प्रतिनिधि जो था वो संविधान सभा में गया हुआ था। तो 1946 में हमारे भारत के संविधान सभा में हिमाचल से प्रतिनिधित्व करने वाली पर्सनैलिटी जो थी वो आपकी कौन थी, वो आपकी डॉक्टर वाई.एस. परमार जो थे। ठीक है, डॉक्टर वाई.एस. परमार जो थे 1946 में जो आपकी संविधान सभा की मीटिंग हुई थी, उसका प्रतिनिधित्व जो था हिमाचल से किसने किया था, डॉक्टर वाई.एस. परमार जी ने किया था। अब बात कर लेते हैं कि ये जो थे कितने साल तक हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। तो 18 साल तक जो था इन्होंने एक मुख्यमंत्री के रूप में भी काम किया है। और बात कर लेते हैं कि ये जो थे एक राजनेता भी थे, पर इन्होंने हिस्ट्री और जियोग्राफी की बात कर ले, इतिहास और भूगोल की बात करें, उनमें भी इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। अब बात कर लेते हैं कि इनके नाम के ऊपर जो है आपकी एक यूनिवर्सिटी भी बनी थी, जिसका नाम था डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी, जो कि आपकी नौनी सोलन में पड़ती है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि डॉक्टर वाई.एस. परमार जो थे, ठीक है, कितनी बार मुख्यमंत्री बने थे। तो डॉक्टर वाई.एस. परमार जो थे वो आपके 4 बार मुख्यमंत्री बने थे। और इन्होंने एक किताब लिखी थी, इट्स शेप एंड स्टेट, हिमाचल प्रदेश इट्स शेप एंड स्टेट जो है वो किताब भी किसकी है, हिमाचल प्रदेश इट्स शेप एंड स्टेट किताब भी किसने लिखी थी, डॉक्टर वाई.एस. परमार ने लिखी थी। और दूसरी किताब इनकी आती है केस फॉर स्टेटहुड, केस फॉर स्टेटहुड नामक किताब भी किसने लिखी है, डॉक्टर वाई.एस. परमार ने लिखी है। नेक्स्ट पर्सनैलिटी की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पर्सनैलिटी आपकी आती है शांता कुमार। तो शांता कुमार की बात कर लेते हैं। ये जो है हिमाचल प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और भारत सरकार के भी मंत्री रह चुके हैं। ठीक है, तो शांता कुमार जी की बात करें, इनका जो जन्म हुआ था वो आपका 12 सितंबर 1934 को हुआ था। 12 सितंबर 1934 को इनका जो था बर्थ हुआ था। और ये जो थे एक बीजेपी के नेता थे, भारतीय जनता पार्टी जो है हमारी, उसके एक नेता थे। और बात कर लेते हैं
कि जब हिमाचल प्रदेश की बात करें, पहले हम भारत की बात कर लेते हैं, तो आपको पता है 1977 का दौर था, 1977 का दौर था। तो 1977 में क्या हुआ था, हमारे भारत में जो था पहली बार जो था वो गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। मैं इस गैर कांग्रेसी सरकार की मतलब कर ले, आपको पता 1951-52 में इलेक्शन हुए थे, तो कांग्रेस पार्टी राज करती आ रही थी। तो 1977 में जाकर क्या होता, पहली बार जो था वो कांग्रेस की जगह जो थी वो बीजेपी बनी थी। और जब बीजेपी बनी थी तो उसमें की बात करें, पहली बार हिमाचल प्रदेश के गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी कौन बने थे, मींस बीजेपी से जो मुख्यमंत्री बने थे वो आपके कौन थे, शांता कुमार थे। और बात कर लेते हैं 1982 में, ठीक है, पुणे विधानसभा में लौटे और प्रतिपक्षी सदस्य रहे। ये 1982 में क्या हुआ था, ये दोबारा से विधानसभा में आए थे और वहां पर भी उनके जो थे ये मेंबर रहे थे। और 1985 में असेंबली में जो चुनाव हुआ था, 82 में वापिस आए। पूछा जाता है कि असेंबली का चुनाव कब हारा, ठीक है, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वापिस असेंबली में कब आए थे। तो 1982 में क्या हुआ था, असेंबली में वापिस आए थे। और 1985 में क्या हुआ, असेंबली में जो चुनाव हुआ था उसमें जो थे ये हार गए थे। और 1986 से लेकर 1990 तक, 1986 से लेकर 1990 तक जो था ये बीजेपी पार्टी के जो थे वो अध्यक्ष रहे थे। और 1990 में जाकर जो था इनको पालमपुर और सुलह निर्वाचन क्षेत्र से जीत मिली थी और भारतीय जनता पार्टी के लिए चुने गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सुलह निर्वाचन क्षेत्र जो था वहां से शांताराम जो थे उन्होंने जीत जो थी वो कब हासिल की थी, तो 1990 में क्या हुआ था, 1990 में उन्होंने पालमपुर और सुलह निर्वाचन क्षेत्र जो था हमारा वहां से जो था जीत हासिल की थी और भारतीय जनता पार्टी में जो थे एक नेता चुने गए थे। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट पर्सनालिटी आपकी आती है बाबा कांशीराम, बीकेआर। बीकेआर की बात कर लेते हैं, जिला कांगड़ा की बात आती है। जिला कांगड़ा में हम सीधा चलेंगे अपना देरा में चलेंगे, देरा के बाद सीधा चलते हैं डाडा सिब्बा में। तो डाडा सिब्बा की बात कर लेते हैं, जहां पर आपका एक स्कूल है बीकेआर के नाम का, ठीक है। तो जो डाडा सिब्बा का जो आपका सीनियर सेकेंडरी जो स्कूल है वो आपके बाबा कांशीराम के नाम के ऊपर चला है, बीकेआर, ठीक है, बाबा कांशीराम। अब बात कर लेते हैं इनका जो वर्थ हुआ और इन्होंने क्या क्या काम किए हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो बाबा कांशीराम जी की बात करें, इनका जो जन्म हुआ 11 जुलाई 1982 को, इनका जो जन्म हुआ था गुरनवाड़, ठीक है, गुरनवाड़ देरा गोपीपुर में हुआ था, ठीक है, गुरनवाड़ देरा गोपीपुर डाडा सिब्बा गांव में हुआ था। अब बात आती है कि जन्म हुआ इनका 11 जुलाई 1882 को, 11 जुलाई 1882 को जन्म इनका हुआ गुरनवाड़ देरा गोपीपुर डाडा सिब्बा में। पर बात आती है 1902 की बात करें, 1902 में बाबा कांशीराम जो थे वह लाहौर गए थे और वहां पर जाकर जो था लोगों के संपर्क में आए थे। और उसके बाद बात कर लेते हैं बाबा कांशीराम की बात करें तो अंग्रेजों के खिलाफ जो था उन्होंने विद्रोह किया, जिसके नाम से इनको जर्नल द ब्लैक की उपाधि जो थी वो मिली थी। बहुत बार पूछा गया है कि जर्नल इन द ब्लैक की उपाधि जो थी, जर्नल इन द ब्लैक की उपाधि जो थी वो किसे मिली थी, तो वो आपकी बाबा कांशीराम जी को मिली थी। और क्यों मिली थी, क्योंकि इन्होंने जो था अंग्रेजों के खिलाफ जो था विद्रोह किया था और उस विद्रोह के दौरान जो था इनको जो था एक उपाधि दी गई थी और वो क्या थी आपकी जर्नल इन द ब्लैक। और बाबा कांशीराम जी की बात कर लेते हैं कि बाबा कांशीराम जो थे इनको लोग प्यार से जो था वो किस नाम से जानते थे, तो बाबा कांशीराम जो थे इनको लोग से प्यार से जो था वो स्याहपोश जर्नेल कहते थे, ठीक है, क्योंकि काले वस्त्र पहने रहते थे, काले वस्त्र वाले जर्नल, ठीक है, काले वस्त्र वाले जर्नल जो था वो किसे कहा जाता था, बाबा कांशीराम को कहा जाता था। या स्याहपोश जर्नेल किसे कहा जाता था, बाबा कांशीराम जी को कहा जाता था। बात कर लेते हैं 1927 की बात करें, 1927 में, ठीक है, जब भारतीय कोकिला की बात करें, एक आपकी भारतीय कोकिला है, ठीक है, एक आपकी स्वर कोकिला है। तो भारतीय कोकिला की बात आएगी तो भारतीय कोकिला जो है वो आपकी सरोजनी नायडू जी है, ठीक है, भारतीय कोकिला जो है वो सरोजनी नायडू है। और स्वर कोकिला की बात करें
स्वर कोकिला आपकी लता मंगेशकर जी हैं। ठीक है, तो जो सरोजनी नायडू जो थे उन्होंने जो हमारे बाबा कांशीराम जो थे उनको जो था वो किस उपाधि से पुकारा था, कौन सी उपाधि दी थी? तो हमारे जो सरोजनी नायडू जो थे इन्होंने बाबा कांशीराम जो थे हमारे, इनको बुलबुल ए पहाड़ या पहाड़ी बुलबुल जो था वो किसने कहा था? सरोजनी नायडू जी ने कहा था। और कब कहा था? 1927 में कहा था। तो ये था हमारा हिमाचल प्रदेश की पर्सनैलिटी वाला टॉपिक। हमारे साथ हिमाचल प्रदेश की सीरीज को पढ़ने के लिए हमारे चैनल स्टार अकेडमी ढलियारा को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।